मनुष्य ईश्वर की छवि है। प्लेटो के दर्शन से प्रभावित होकर ईसाई धर्मशास्त्रियों ने मनुष्य में ईश्वर की छवि को केवल उसकी बौद्धिक क्षमता और अनुभूति की क्षमता में पहचाना, न कि उसके शरीर में। अपने काम दी ट्रिनिटेट में ऑगस्टीन ने मानव बुद्धि में दिव्य त्रिदेव के निशानों का पता लगाने का प्रयास किया। ईसाई रहस्यवाद ने इसका सामना किया। मनुष्यों के बारे में द्वैतवादी दृष्टिकोण मनुष्य को उनके मन शरीर की संपूर्णता में ईश्वर की छवि के रूप में व्याख्यायित करना। ईश्वर की छवि मानवीय भौतिकता के क्षेत्र में हर जगह अंकित है। केवल इस स्वतंत्रता में ही ईश्वर के प्रेम का उत्तर मुक्त प्रेम के माध्यम से दिया जा सकता है। ईसाई समझ के अनुसार अपने पूर्ण रूप में प्रेम केवल व्यक्तियों के बीच ही संभव है। इसके विपरीत व्यक्ति को केवल दूसरे व्यक्ति के प्रति पूर्ण प्रेम में ही महसूस किया जा सकता है। मनुष्य इस स्वतंत्रता का उपयोग अपने निर्माता ईश्वर को अपना स्वतंत्र रूप से दिया गया प्रेम प्रदान करने के लिए कर सकते हैं। फिर भी स्वतंत्रता के उपहार में ही मनुष्य के लिए ईश्वर के विरुद्ध निर्णय लेने और खुद को ईश्वरीय प्रेम के लक्ष्य तक उठाने की संभावना भी निहित है। पतन की कहानी उत्पत्ति अध्याय 3 में जिस घटना को दर्शाया गया है वह अनिवार्य रूप से स्वतंत्रता की परीक्षा है। ईश्वर के विरुद्ध मनुष्यों का स्वतंत्र निर्णय। इस विद्रोह में यह तथ्य शामिल है कि मनुष्य ईश्वर द्वारा दी गई अपनी स्वतंत्रता का अनुचित उपयोग, खुद को ईश्वर के विरुद्ध खड़ा करने और यहाँ तक कि ईश्वर के समान बनने की इच्छा रखने के लिए करते हैं। ईश्वर की छवि के अनुसार मानव निर्माण का विचार पहले से ही अवतार के इरादे पर आधारित है, जो ईश्वर का भौतिक रूप में आत्म प्रतिनिधित्व है। यहाँ तक कि उनकी दैहिक शारीरिक स्थिति के अनुसार भी मनुष्य अस्तित्व का सार्वभौमिक रूप है, जिसमें पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ और रचनात्मक सिद्धांत आत्मा और शरीर की व्यक्तिगत एकता में संयुक्त हैं। ईसाई धर्म की समझ बुराई ईश्वर की छवि के अनुसार मानव निर्माण के विचार से भी जुड़ी हुई है। ईसाई दृष्टिकोण में बुराई को आत्मा और शरीर, कारण और पदार्थ के विरोधाभासों की द्वैतवादी धारणा से नहीं निकाला जा सकता है। ईसाई समझ के अनुसार बुराई की जीत पदार्थ आत्मा पर मांस की जीत के समान नहीं है। फिर भी एक द्वैतवादी व्याख्या की वकालत की गई है, क्योंकि कई शताब्दियों तक पाप की ईसाई समझ, यहाँ तक कि चर्च के कई शिक्षकों के बीच नियोप्लाटोनिक द्वैतवाद की दार्शनिक मान्यताओं से प्रभावित थी। इसके अलावा ऑगस्टीन में अभी भी मनीचाइज्म के दुष्परिणाम हैं, जो अंततः पाप के मुख्य प्रेरक बल को कामुकता में देखते थे, यानी सेक्स ड्राइव। बुराई के बारे में ईसाई दृष्टिकोण के लिए एकमात्र वास्तविक प्रस्थान बिंदु बुराई का विचार है। स्वतंत्रता, जो ईश्वर की छवि के रूप में मनुष्य की अवधारणा पर आधारित है। मनुष्य व्यक्ति है क्योंकि ईश्वर व्यक्ति है। ईसाई दावों में यह स्पष्ट है कि मनुष्य की व्यक्ति के रूप में होने की अवधारणा उस मानव की ईश्वर की छवि के रूप में होने की वास्तविक मुहर है, और इसमें वह सच्ची श्रेष्ठता निहित है जो मनुष्य को अन्य सभी प्राणियों से अलग करती है। यदि ईसाई धर्म को अन्य धर्मों से इस तथ्य के माध्यम से अलग किया जाता है कि ईसाई के लिए ईश्वर व्यक्ति है, तो यह विश्वास इस परिणाम में प्रभावी होता है कि मनुष्य भी व्यक्ति है। साथ ही ईश्वर ने मनुष्य को व्यक्ति के रूप में बनाने में बहुत बड़ा जोखिम उठाया। ईश्वर के व्यक्तिगत होने का वास्तविक संकेत स्वतंत्रता है। जब ईश्वर ने मनुष्यों को अपनी छवि के अनुसार बनाया, तो उन्होंने उन्हें कुलीनता का यह चिन्ह भी दिया, यानी स्वतंत्रता। यह अकेले ही प्रेम की पूर्व धारणा का निर्माण करता है। केवल इस स्वतंत्रता के माध्यम से ही ईश्वर के भागीदार के रूप में मनुष्य ईश्वर को मुक्त प्रेम प्रदान कर सकता है।